ना इश्क करेंगे, ना इश्क करेंगे, ना इश्क की बात करेंगे, ना इश्क करेंगे, ना इश्क की बात करेंगे। अब जो भी करेंगे सिलेक्शन के बाद करेंगे। एकदम होनी चाहिए ना। क्या हुआ? तुम भाई रहने दो, तुम अपना सजेशन अपने पास रखो, भैंस चराने में काम देगा। तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं हम, तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं हम कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा। मंजिल को, टारगेट को हमेशा जो है ना हाई लेवल के रखो। तो उसका भैर शायरी नहीं, सुनो समझो भर। तो हमेशा लेवल अपनी हाई रखो और प्लस टारगेट को ख्याल में रखो कि आप क्यों पढ़ने आते हैं, क्या इसका वजह है, कुछ करना है नहीं करना। टाइम पास नहीं करो, टाइम तुम्हारे साथ एक दिन पास करेगा। तुम टाइम के साथ टाइम पास करोगे तो टाइम तुमको फिर एक दिन तुम्हारे साथ क्या करेगा, टाइम पास करेगा। और लोग की कहेंगे कि हमारा टाइम ये ख़राब है। गेट खोलिए। कहें लोग क्या कहेंगे, बोल हमारा टाइम क्या है जी, ख़राब। टाइम किसी का ख़राब होता नहीं, टाइम को बनाने वाला स्वयं खुद आदमी होता है। टाइम को बनाने वाला खुद स्वयं अपना की होता है, आदमी। टाइम तुम्हारा कैसा होना चाहिए, सही रहे या गलत रहे, वो डिपेंड किसी दूसरे पर नहीं बल्कि खुद पर करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से क्या करते हो, बनाते हो, है ना। कल कितना खूबसूरत हम लोग का चला था, लग रहा था जैसे तुम लोगों को कि सब दिन बुलाएंगे। कल कितनी बेहतरीन तरह कहानी पढ़े, एकांक सिपाही की माँ एकांकी। मानक जो था बिस्नी का बेटा है, मुन्नी का भाई है मानक, है ना जी। कुंती पड़ोसी है, दीनू कुम्हार है ना जी। और बर्मा की कहानी रहता है, द्वितीय विश्व युद्ध का जापान तबाह हो ले रहता है बर्मा पर, उसका प्रश्न उत्तर का हम लोग हैप्पी एंडिंग किए, लेकिन 50% से भी कम बच्चे आए थे, जबकि सिलेबस हमारा एकदम तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जैसे करीब आएगा लास्ट में पूरा धूम धड़ाउल खाली चलेगा एकदम, जितना पढ़ाएं सबका पूछताछ चलेगा, जो लिखाएं सब कॉपी सब करते रहते हैं ना, है ना एकदम पूरा। अब तो भारत में राष्ट्रवाद चलेगा, खाली व्यथी बोलेंगे हम और कहेंगे वीडियो देखने के लिए कि भारत में राष्ट्रवाद का ये वीडियो देख लेना, टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वीडियो बना हुआ है ना। तो कल हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे अंडे के छिलके से लिए लिया गया सिपाही की माँ, या एक एकांकी। एकांकी किसको कहते हैं, हुआ छोटी अंक वाली कहानी को की कहा जाता है, एकांकी का। कुछ सपने वो नहीं होते हैं ना जो हम सोकर देखते हैं। सपने तो वो होता है जो टारगेट के लिए हमें की करते रहता है, ललकारते रहता है। सपने वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। ज़िंदगी में आपकी लड़ाई खुद से है, खुद को बदलने की है। पड़ोसिया से आपकी लड़ाई नहीं। जो पड़ोसिया के चक्कर में रहा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, है ना। पड़ोसिया के कहानी को थी पर दिल पर लो, दिमाग पर नहीं लो। अपना टारगेट को दिमाग पर लो। जो दुश्मन है तुम्हारा एक दिन वो भी तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन उस लायक तो खुद अपने आप को बनाओ, उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है। जितने ज़रूरी नहीं है कि किसी से हम बदला लड़ झगड़ के ही लें, चुप रह के भी बदला ले सकते हैं, उससे ना बोलकर भी बदला ले सकते हैं। जितना ज़्यादा दोस्ती होगा उतना ज़्यादा कष्ट होगा, जितना ज़्यादा दुश्मनी होगा उतना ज़्यादा कष्ट होगा। ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, सेम वैल्यू में रहिए, अपना काम पकड़िए, फोकस कीजिए। दुनिया कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का खिलाता पिलाता नहीं। तुम जन्म लिया तोरा मैया बाबू खिलाई तो पिले तो की तरह भाई वो खिलाएगा, अरे समझ रहा है कि ना। हाँ, मैया बाबू तो अपन हो सकता है जी। बस यही नहीं सोचना कि हमारा भाई कमा के दे देगा, वो नहीं देता है, चचा ले है, उन्हें ले इन्हें दे ले है, वो बेहुदा कहीं कोई दुनिया कुछ करेगा नहीं। समझ गया कि नहीं। तुम अपने कमा के खिलाओगे तो अपन बाल बच्चा खिले वाला तो ही है, दूसर पर आने वाला। बल्कि मजदूरी करो या कुछ को डिपेंड तो तुम पर करता, निर्भर पर कैसे खिलाओगे। रही बात शादी ब्याह का, तो एक बेटा फिक्स है होने, लेकिन थोड़ा बढ़िया लड़की से हो जाए, लड़की को भी बढ़िया लड़का मिल जाए तो अच्छा है ना जी। समझ गए। वो लड़की के पास भी हुनर रहे, लड़का के पास भी हुनर रहेगा तो लड़की सुंदर मिलवे करेगी। ये सब कहानी है। इसलिए दुनिया में इज्जत पाना चाहते हो तो पहले सबसे पहले क्वांटिटी सीखना चालू करो, हुनर सीखना चालू कर दो। बस अगर चाहते हो कि लोग आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान देते हो, लोगों की जब तक सर्विस नहीं करोगे तब तक लोग आपकी जो है मान प्रतिष्ठा देने वाला नहीं है, एकदम कोई हालते पर नहीं देगा।
लोग हमको ये नहीं करता, दुनिया ऐसे करता है, दुनिया जालिम है ये, और दुनिया जैसे देखोगे दुनिया वैसे दिखेगा। प्यार मोहब्बत में लड़का लड़की भाग जाता है, कहता हम दुनिया भुला देंगे तेरी चाहत में। तो क्या हम लोग पठन पाठन करना भी भुला जाते हैं? दुनिया नहीं चलते रहता, वो भागा भागी हूँ कि हम लोग तो पठन पाठन करवे करते। तो बड़ा दुख होता, क्लास रहता वो आप लोग क्लास नहीं करते हो। तो कल क्लास हम लोग का चढ़ा था, प्रश्न उत्तर हुआ था, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था, क्या चीज़ है? सिपाही की नहीं। एक दिन का आपका 10 रुपया लग जाता। कभी सोचो 10 रुपया मास्टर हमको कितना सिखा, हमरे खोपड़ी में कितना घुराया, लगता मजाक लगता होगा। यही ज़िंदगी भर ने पढ़ाई का क्या मतलब है? दिमाग को डेवलपमेंट करना है। पढ़ाई का मीन्स है, पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। जब आपके पास दिमाग बढ़ेगा ना, तो पड़ोसिया से आप सोच नहीं लीजिएगा, दिमागवा तो रोजा अपने काम करेगा। पड़ोसिया सोच जब देगा ना, तो वो अपने फायदा के लिए देगा, तोर फायदा के लिए वो नहीं देगा। जब पढ़ा लिखा रहेगा तो तुरंत को जानते हो फलान हमारा ऐसे ऐसे करेगा, हम की करिए, तू अपन फायदा के बारे में सोचेगा अगला आदमी। लेकिन तुम पढ़ा लिख जाएगा तो तुम्हारा पास अंडरस्टैंडिंग खुद स्वयं आ जाएगा, सोचने की क्षमता खुद आ जाएगा कि हम क्या करें, क्या कि हमारे फायदा की बात होगी। चलिए आइए, ज़्यादा नहीं बकवास करेंगे, क्लास बहुत रहता है। बड़ा खूबसूरत सा लेसन है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है पुत्र वियोग। क्या बात, सुभद्रा कुमारी, आज कंप्लीट लेसन कर देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसे थे, सुभद्रा वीर रस के कवित्री हैं चौहान। क्या लिखती हैं? पुत्र वियोग। याद रखिएगा कौन किसके लेखक है, कौन किसके राइटर है, फिक्स है। बुकलेट तो सब ले लिए होंगे, है ना? कौन किसके लेखक है और कौन कौन सी किसका रचना है ना? घर से अर्थ लिख के लाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती बाबू। आदमी जानते हैं विपत्ति में आदमी को जो है कि होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, निखरना चाहिए, उसको बिखरना नहीं चाहिए, है ना जी? लेकिन विपत्ति में आदमी क्यों हो जाता है? टूट जाता है। टूटना नहीं है, सुख और दुख में एकदम समान रहना। पढ़ाई का मतलब होता है शेरनी, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है जिसने पिया दहाड़ा, भीमराव अम्बेडकर के शब्द में। वो पगलाता नहीं है, जो पढ़ा लिखा रहता है ना पगलाता नहीं है। अनपढ़ गवार के बेचारा पगला हमारे बारे में वैसे सोचो, ऐसे कर दल के वैसे करते, ऐसी बेचारा दिमाग घूम घूम के रह जाता है। उसका दिमाग में रहता है तो टोला पड़ोस के सोच देखो, एगो मुंबई में रहने वाला के सोच देखो, एगो शेखपुरा में रहने वाला के सोच देखो। माने जे आदमी जिस परिवेश में होकर सोच हमको लगता है वैसी रह जाता है। कि गाँव वाला रहे वाला मुंबई वाला सोच रहा है, गाँव वाला को यह सोच रहता है के है शर्ट फुल पैंट पहन ले, बैग ले ले, ऐसे तक के केकर घारा में घुसलो है, अब फलना घारा में घुसले होकर बेटिया कर ले, तबाही हालत है एकदम। वह या तो नहीं कुछ होला तो पूछ दल को क्या कार घारा जीव हो। हम पहला बार ससुराल गए वैसे ही बउआ कि हमको भी सब देखेगा, चका चक केकर दमाद जा रहे 4-5 तरह के मिठाई ले गए बुआ, अब पूरा ई जैसे सटवा पहन ले पूरा ईन करके ले गए एकदम। बेग कोई देखल को बेग कोई देख लेते यार केकर घर में जा रहे, कोई मतलब नहीं रखो। हाँ, अब आराम से ऐसे चल जाते हैं, कोई देखी वाला नहीं है तो क्या है, समझिए कि नहीं, टेंशन नहीं है। और गाँव में तो मत पूछो, हाँ पान उन खैले कोई आ गया तो समझ जाओ केकरो मेहमाने है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है पुत्र वियोग। बड़ा खूबसूरत सा रस होता, एक होता हास रस। हास रस उसको कहते हैं, ऐसन कहानी जो सुनिए का हंसी आ जाएगा। पानी बीच मीन प्यासी, मही सुनी सुनी आवत हंसी। कि पानी बीच में मछली प्यासा रह सकता है, हंसी वाला बात है कि नहीं? बोल हंसी आ गया, लेकिन पानी में हो हाथ और उसके बीच मछली रहेगा तो हंसी वाला कौन सा बात है? प्यासा रह सकता है नहीं? तो पानी बीच मीन प्यासी, मही सुनी सुनी आवत हंसी, सुन सुन के हंसी, उसको हास रस कहते हैं। खुद ही को करके बुलंद इतना, खुद ही अपने को चढ़ाओ जैसे तैसे कि खुदा भी पूछे अबे उतरेगा कैसे, तो इसमें क्या हंसने वाला बात है? हाँ, एगो करुण रस है, ये जो पढ़ाएंगे तुम लोग को, करुण रस माने गुस्सा है। एगो रौद्र रस माने जो बदला लेने के लिए कहता है कि तुमको ऐसे किया तुम भी उसके साथ करो। रस बहुत प्रकार के, एगो होता है भक्ति रस, गा रहे हैं बोल रहे हैं, एगो मैया अपन छोटका बज बेटवा के बारे में बोलेगा, है ना जी, तो उसको कौन रस मिलता है? वात्सल रस मिलता है। कौन रस का मजा लेता है? वात्सल रस का मजा लेता है। किसका मजा लेता है? सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसे तो रह चुकी हैं, वीर रस के कविता, है ना। एक लड़की गाई थी प्यारी सी छोटी सी, हम सुनाए थे उसको। रस
रश्मि रथी की कविता, तो वह जो है सुना दी थी हमको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, मारेंगे रे कांचा ने दम, देंगे तोरा दम मंगसवा फाड़ दम, मथवा शीशा की तरह चमक रहा तोरे बेहुदा। नाम बताओ जयराम पंडित, हूँ डॉक्टरे होगी की रे। अब बेहुदा जैसे ने कालिया शेषनाग के साथ पीछे कुल बैठो है बेहुदा को, भैंसिया है उन्हें शेषनाग है, सांस से किताब तो होगा नहीं। तो मैंने पिछला मैंने वह सोचे रहवे करता है बस। आर्ट्स का मतलब की होता है बेटा, बकलोले होता है। तोरे भैंसिया कहना आगे बैठा है बता। तो कभी न बैठेगा, ससुराल में जाएगा जे बेहुदा, तोर घर वाली के साथ दोसर को बैठते तो पीछे रहेगा बेहुदा। जैसे ने लक्षण है कि हम कलशमा में पीछे बैठे लियो, जो फलन तो ही बैठ बेहुदा। ससुराल जाएगा जो दूसरा साथ घर वाली भेजेगा जो, तो दे सर हो कैसे बोल देखी, आज याद रहता है एकदम। हाँ मैं जी तो ससुराल मिठाई दूसरा लेके भेज दे, दूसरा को जो वैसा कहे लड़का जी एक जा ससुराल, बल कहाँ जाओ, बल ससुराल तो बल खालिए जाओ, तो 2-4 वो ले गए, चलो हमारे ससुराल। ऐसा कहे लड़का कि मम्मी एक बार समझाए थे बेटा ससुराल जइहा ने, हाँ तो ऊंचा बैठी हाँ आ मीठा बोली हाँ, छोटा ससुराल गया वो अब जे मिलकी मेहमान आ गलो तो कहता कू हाँ ना जी। ससुराल पूछ के लो मेहमान रसगुल्ला साली सब लाइए ना जी पैर धो देते हैं न जिलेबी, अरे खाली मीठे बोल। आ मैया बोली कि बेटा ऊंचा बैठी हाँ, ठीक तो गेलो घारा तो ऊंचा कुर्सी दल के बैठे, देवला पर फान के बैठ गए, सबसे ऊंचा वो है। कल के मेहमान पगला उगला निकले, पकड़ के कुल दल के धो, समझ गया ने। ओकर बाद घर आए तो मैया पूछे के भीख मांगा इन्हें, हमरा तर भीख मांगे। कल के ने हम तोर बेटवा, ये तो बोली मीठा बोली हाँ आ ऊंचा बैठी है ने, ओकरे में गड़बड़ा गलियो। वैसन कहे से लड़का दिमाग बार। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी, अभी मात्र कुल उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी। यही लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैंने जोश भरने की बात करते हैं कि लेडी जो है 23 वर्ष की थी। आदमी ना गजबे होता है, मनुष्य गजबे होता है। ट्रक के सामने आ जाओगे न और टकरा जाओगे, मर जाएगा तो कहेगा बोले काला ले गले, बोले काला हले घींच के ले गले। अब बच जाओगे न बेटा तो कहेगा जाको राखे साइया, मार सकीना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आय चोटा पूरा धूम मचैले रहता है, समझ गए कि नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, क्या लिखती है जी, इनका एक प्यारा सा बेटा, एक माँ को तो सब भाई समझ जाएगा, अपनी पत्नी में लग जाएगा, बहन अपने पति में लग जाएंगे, है ना। बाप दिन भर के काम में लगेगा, लेकिन बाप भी तो बाप को ही होता है आखिर, है। लेकिन माँ की बात है, पुत्र वियोग, एक माँ का एक बेटा उससे हट गया है, एक माँ का बेटा उसके पास नहीं है, वही यहाँ है वियोग है, कह सकते हो शोक गीत है। कौन गीत है बेटा? अब कहाँ से लिया गया? मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? थैंक यू। ये मुकुल से, इनका काव्य रचना है मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का शायद एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था, हैं? कार दुर्घटना बेचारी का हो गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता, हो नहार बीरवान के हो चिकने पात, है ना। और अवस्था तेजस्विता को नहीं देखता है, उम्र कितना हो, जब गुण रहेगा तुम दिखाइए चल जाओगे। जन्म लेना मरना का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता यह है कि तुम लेके जन्म लेके करते क्या हो, कितना आदमी तुमको जान पाता है। तो फेसबुक पर बढ़िया बढ़िया स्टेटस डालेंगे तभी आदमी जान पाएगा, तब नहीं जान पाएगा, ऐसे भी जान सकता है ना। तब 16 अगस्त 1904 को हुआ था जन्म, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनको जो है सक्सेरिया पुरस्कार मिला, मुकुल से लिया गया। रचना कहाँ से लिया गया है? क्या लिखती है? पुत्र वियोग 7वां लेसन है कविता में, काव्यखंड में। अब बाकी सबका भी मजा ले चुके होंगे। वीर रस का वो लिखे हुए भूषण कवि ने,
भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली बरदे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। तो ये पुत्र वियोग जो लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। एक माँ के पास बेटा नहीं है और माँ कैसे छटपटाती है जो सुनिए। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया है। आज दिशाएं भी हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है। एक माँ का खिलौना उसका पुत्र ही होता है। क्या होता है? एक माँ कह रही है कि हमारा पुत्र वापस लौटकर नहीं आया। अरे माँ के बारे में क्या तारीफ किया जाए, है ना जी। माँ के बारे में क्या तारीफ किया जाए। माँ के साथ हुआ ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ हो उदास तो हमें भी हंसाना जाए। माँ के साथ ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ हो उदास तो हमें भी हंसाना। ये मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रन बट समटाइम्स 10 चिल्ड्रन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर। एक माँ 10 बाल बच्चों को पालन पोषण कर लेती है, लेकिन बाला बचवा इतना दरिद्र हो जाता है कि एगो मैया देख रेख नहीं कर पाता। गरीबी एक कैंसर बीमारी की तरह जब धर लेता है न तो धर ले रह जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। अपवाद में एकागो रहता है जो है ना, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं, गरीब बन के मर जाना गुनाह की बात है। जो दूर करता है, जो अपने आप से लड़ते रहता है हमेशा और गरीबता को दूर कर पाता है। आप क्या सोचते हैं मैया पापा से अलग होके, भैया से अलग होके हम अमीर बन जाएंगे? गरीब आदमी गरीबे रहोगे बेटा तो अलग हुआ, बाल बच्चा तोरो होगा 2-4 गो, तोरो बाल बच्चा बड़ा पढ़ेते लिखेते ओकर बाद तो बूढ़ा हो जाएगा, तोर बाल बच्चा शादी ब्याह हो छोटा की होगा जी, अलग अलग होगा, फिर ओकरो कहानी हुए होगा। गरीब घर में गरीबे जन्म ले, अमीर जन्म नहीं ले, लेकिन अपवाद में कागो सुरमा रहता है जो अपना कर्तव्य से जो अमीर बन पाता है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। आह, कहीं हमार बेटवा का शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, है ना। एक माँ अपने बेटे के लिए शीत ना लग जाए इस भय से गोद से नहीं उतारा कि ठंडा लग जाएगा। छोड़ काम के दौड़ कर आई माँ कहकर जब पुकारा माँ तो माँ दौड़ के चलती। एक माँ ही होती है और पत्नी, माँ और पत्नी में आसमान जमीन का फर्क होता है ना जी। पत्नी कहेगी एक रोटी है तो क्या है, दोनों मिलके आधा आधा खा लेंगे, हाँ कहवे करते हैं। अब माँ एक ऐसी होती, बेटा एक ही रोटी है हम पहले खा लिए थे अब तुम खा लो, भूखी रह जाएगी लेकिन कह देगी कि खा लो तुम। माँ के लिए नो बड, बस इतने कह सकते हो। अब परीक्षाओं मत लिखना माँ के लिए शब्द बोलना नो बड, 5 नंबर दे ले रहेगा तो पता चलेगा 1 नंबर नहीं देगा। शीत न लग जाए इस भय से गोद से नहीं उतारा, जिसे छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पर जखने पुकारा बोल माँ कहकर हम दौड़े। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। अरे पहले की माँ आज ने आ गया, अभी हम लोग का ज़माना है, हमारा भी बाल बच्चा है, तबीयत थोड़ा ख़राब होता, थोड़ा सा बुखार लगल, कुछ घर वाला दवा नहीं चलेगा, डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पहले माँ जी जो होती थी, गांव घर में अधिकांश का घर मट्टी का होता था। अब इंदिरा आवास फलना दिया, बहुत गरीबता था। है एक माँ अपने बच्चे को गोदी में ले करके बेटिंग करते रहती थी, हे भगवान ठीक हो जीतो न हमार बुतरुआ तो दूध चढ़ेबो, हे माता पेड़ा चढ़ेबो, भगवान के दुआई आए तो एक से एक दवाई से पूछती थी, देखो हमारे बुतरुआ बुखार लगो, चित्ता चिरैता पिला दो हो, कोई कहते जोड़ी ताप पिला दो हो, कोई कहते थे इसका भाप लगवा हो। बेचारी माँ सब कुछ करके बैठ जाती थी। भगवान से दुआ, 1 दिन 2 दिन 10-10 दिन 20-20 दिन ते बचवा पड़ा रह जाता था, कबो कबो अपने अपने ठीक हो जाता था, कबो कबो मर भी जाता था। गरीबता पहले ही होता था। कभी पूछो अपनी माँ से कि क्या परेशानी था, पहले ज़माना में कैसे बाल बच्चा को पालती होगी। अभी हम लोग तो डायरेक्ट डॉक्टर की बात करते हैं, पूछिए क्या है, नहीं बर्दाश्त होता है। पैसा जो है कहीं गलती से कुछ होगा, लोग क्या समझेंगे कि पैसा खाली चिंता है, समझेगी ना। थोड़ा सा भी कहीं कुछ जाओ देखो नया दवाई लाओ, पुराना दवाई दूसरा ठीक करो, पहले वही दवाई रखा जाता था आराम से दम, समझ गए कि ना। तो माने समय समय का क्या होता है जी, अंतर होता है। शीत न लग जाए इस भय से गोद से जैसे उतारा, छोड़ काम के दौड़ाए माँ का कर जब पुकारा। जब बेटवा माँ का क्या पुकारता था वो, है ना जी।
वह तरक्की किस काम का बेटा जो माँ बाप का काम नहीं आ सके? समझ गए? वो तरक्की किस काम का जो माँ बाप का काम ना आ सके, है ना? आपकी मैडम आएंगी, ऐसे करती हैं सासू माँ वैसे, हाँ हाँ ये करवे करती होंगी, तुम भी बेहुदा। अरे माँ बाप दोबारा नहीं आ गए बेटा, घर वाली तो इतने जीते रहते, कोई दिक्कत हो रही नहीं हो, है ना जी? खाली तोर कमाई तगड़ा होना चाहिए। अरे परसल बेहुदा बात है, हमारा आ गया मैडम नहरा गए बार तुहारे आ गया, तो फिर भागी मैंने, तो फिर हड़बड़ालू आया है बार तुहारे आता है। अब बेटवा हंस रहा था, हाँ सच्चे में पापा बार तुहारे आया था, हम क्या हाँ रे बेहुदा चिबरन, है ना जी? हाँ बड़ा तो लगवे करते हैं भी जवान नहीं तम कि हाँ अब तो नहीं लग रहा जवान, बेहुदा तो सब हुआ हमरा। छोड़ काम के दौड़ जब आई माँ का कर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे कर जिसे सुलाए, जिसके लिए लोरियां गाई चंदनिया नहीं मांगती है, सो जाना रे ने कैसे करवा चंदनिया, चंदनिया नहीं बस या तो चंदा मामा दूर, कभी कभी छोटा हमरो सुला देता है, आज ऐसे हो दूर भी हम तोरन सुला रहे उल्टा हमरे सुतावे लग लो सुत। थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, बाल बच्चे रो जारन करे लायक रो, थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाए, जिसके मुंह पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताए। माए तो ऐसा कैसे बुतरुआ देखो गरम दहिया है, कैसे अखिया ऐसे है ना जी? हमारी मैडम ठीक इसके अपोजिट है ना जी? बच्चा उन्हें मैडम उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। जिसके मुख जरा मलिनता देख, माँ तो माँ होती, बुतरुआ जी हट जीती नौकर जी ऐसे करके लगा के सोता, वो तुरंत खोजे लगे गने गले है जी। हमारी मैडम तरफ से उठा कर फरन कर लो बुतरुआ, कोई फर्क नहीं है। अबे उधर नीचे भोरे गिरल रहता, पूछता मम्मी हम नीचे कैसे आई, और पता चलो भोरे तुम नीचे चल गया, बोल हमरो नहीं पता कैसे, दड़म दे नीचे गिरल है, भोरे नींद नीचे पूरा कर ले, अब मच्छरदानी पूरा झाँप ले बढ़िया इसकी मच्छर नहीं हिले और नीचे बच्चा थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात देता है। माँ भी होती है का वो अल्टर होती है, फिर भी कोई ना कुछ कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, लेकिन फिर भी कोई आदमी उसको कुछ, हाँ खिलौना जो है की हो गया, हाँ फिर भी कोई ना कुछ कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। माँ मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, मेरा आंचल खाली हो गया। एक माँ करी कि हम कुछ नहीं कर सके, अपना बाल बच्चा बचा नहीं सके, मेरा गोद क्या हो गया, सोनी हो गया। तड़प रहे विकल प्राण ये मन, मुझको पल भर शांति नहीं है, हुआ खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। तड़प रहा विकल प्राण मैं, लोग तो समझा देते हैं क्या कीजिएगा, घटना हो वो लिखल रहो ऐसे हो, लेकिन जिसके साथ घटना घटता है ना, जिसके साथ उठा बैठता है, फीलिंग तो उसी का है जी, उसी को सबसे ज़्यादा हो सकता है भाई। जो खोता उसका गम तो वही बता सकता है, जिसके गोड़ में फटे भी है वही जाने दर्द के हाल, बाकी का क्या है, दर्द है ठीक हो जाएगा, है ना जी। तड़प रहे हैं विकल प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं है, बल फिर भी हमको शांति आने वाला नहीं। वह खोया धन पा न सकूंगी, बल वो जो धन खो गए हैं ना, बल दोबारा वो धन मिलेगा नहीं, खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। काहेल चलाता तुम जब तो नया बच्चा तोरे बेहुदा डीवा, वह खोया धन पा न सकूंगी, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, बल जो खो गया है बल दोबारा हमको मिल नहीं सकेगा। जो मेरा बेटा खो गया बल दोबारा लौट के आ, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा कि बेटा के लिए मेरा मन जो बार बार की करते रहता है, रोता रहता है, फिर भी रोता ही रहता, नहीं मानता है मन मेरा, मेरा मन मानता नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, बड़ी ज़िंदगी ना बकवास लगता है, सुना सुना जीवन मेरा कि बेटा नहीं है एक माँ का री तो मेरा जीवन दम क्या है, बेकार है। बातें बात पर माँ के आंखों से आंसू आ जाएगी। कैट्स एंड डॉग मूसलाधार, एक बच्चे को कितने बेटा ढंग से पालती पोसती है ना जी, और उसके बाद वो बाहर रहे। एक सोचो, कल्पना करो कभी बेटा कि मोबाइल के ज़माना नहीं होगा, एक माँ क्या करोगे। पहले बिस्नी कहानी, एक माँ बिस्नी खुद लड़ाई लड़ रही थी, एक बेटा से दूर रहने का लड़ाई, बेटा मेरा वहाँ कैसे होगा। दूसरी लड़ाई बेटी का शादी भी करना, ठीक पहले ज़माना वैसे था। बेटा फौज में भर्ती होल है,
है ना जी। माँ बताती है कि पहले के पुलिस तुलिस के देखते थे ना, तो बोल कहते थे देख के कैसे न करमाए होते बेटवा पुलिस में भर्ती कर दल के, मरे छोड़ दल के, ऐसे करे है ना, लड़े छोड़ दल के, है ना। तो कहने का मतलब हाँ, तो वो माँ क्या करती थी, जब मोबाइल वाला ज़माना नहीं था तो बेटा बाहर कमाने के लिए जाता था, शाम सवेरे भगवान से दुआ करती थी, छींक आ जाता था, बामा आँख फड़कता था तो सोचती थी घाटा हो रहा, छींक आ जाता था, लग रहा कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, एक छींक आया तो अब शगुन होगा, दो आएगा तो ठीक रहेगा, कुछ बोली और छींकी तो बोला ऐसा नहीं होगा, ऐसे कुछ शगुन, या एगो कुछ बोल रहे हैं और छींक दिए एक छींक तो समझे अब शगुन हो जाएगा। और दो ऐसा लोग मानते हैं, अभी भी लगता है मानते हैं, समझे। हाँ, बामा कैसे फड़कने पर जब पुरुष है तो उसका दहिना हाथ फड़क गया तो कहेगा फ़ायदा हो रहा है, औरत है उसका जो है दहिना फड़का तो घाटा हो रहा है, और बामा में फ़ायदा होता है कि तो सही बात है, अभी भी लोग मानते हैं, गांव घर के अनपढ़वा मारते हैं, मानते हैं। तो सोचिए एक माँ कैसे रहती होगी, बेटा पत्र बाहर से लिखता था, मर हेरा जाता तो उसका गम कैसे रहता होगा, माने कैसे, माने कोई घटना घटा तो दाह संस्कार के बाद पता चलता था कि कोई मर गया है, अगर उन्हें से आता था तो कन्ना रोहन ऐसे होता था, खबर भेजवा भेजवी करता था, के फलना कहाँ रहता पूछा पूछी करके ऐसे आदमी आवाजाही करता था। अब तो मोबाइल का ज़माना, एकदम लोकेशन बढ़ते रहेगा, वेटिंग पहले इंतज़ार करता, अभी कोई इंतज़ार नहीं, हाँ उतर गए तो बोला अच्छा आ रहे हैं, अब पहले उसके इंतज़ार में गाड़ी पर 3-3 4-4 घंटा जाके खड़ा रहता था, कौन ट्रेनवा से आएगा, ई ट्रेनवा से वो ट्रेनवा से, ऐसे इंतज़ार चलता था। कुछ हद तक पहले का ज़माना भी सही था, कुछ हद तक आज का ज़माना भी सही है। मोबाइल तोबाइल भी खतरनाक है बे, उधर रात भर 10-12 बजे तक फिल्म देखता है, ये करना वो करना, नींद नहीं आता, बीमारी धरता, हार्ट अटैक फलना ढमकाना समस्या आने लगा है, फिर भी रोता रहता है, नहीं मान। बेटा 9 से 10 बजते बजते मोबाइल कुछ हो जाए फेंको तो फेंको हाथ में, अगर पढ़ रहे हो कुछ करे एकदम फेंक दो कि नहीं अब छूना मोबाइल, नींद आवे या ना आवे तो। फिर भी सोता रहता है, नहीं मानता है, मन मेरा बड़ा जटिल नीरस लगता है, सोना जीवन मेरा, मैंने ये जीवन जो है बड़ा जटिल लगता है, नीरस है, क्या करे। एक माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह लगता एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सहला सहला कर उसको समझाती। क्या बात, एक बार बल मेरा बेटा लौट के आ जाता, एक माँ कह रही है, पल भर को उसको पास आ जाती, सटा लेती उसको, सहला सहला के उसको क्या करती, प्यार करती है, समझाती कि बेटा तुम हमसे दूर। ये आप लोग एक कविता सुने होंगे, यह कदम, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी क्या, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, अगर ले देती तू मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, मैं अम्मा अम्मा कहता आता तेरे आंचल के नीचे छिप जाता, फिर बांसुरी आवाज़ में जोर से अम्मा कह कह कर पुकारता। कुछ ऐसे ही है कविता। हाँ, एक माँ और बेटा का है कि हम चढ़ जाते फुनगी पर 2 पैसे वाला बांसुरी। ये बांसुरी तासुरी का क्या कहानी है जी, पहले बेहुदा बाजार आते थे ना, बंसुरिया वाला बजाते रहता था तो लगता था ना वह बढ़िया बजो है जो बजाबो है, लेकिन वहाँ बजाने वाला में कला है, बांसुरी में कला नहीं है। हम कहते नहीं जी वही दे हो, हमरा से कहाँ बजो को। आप लोग भी वैसा कवे हैं कि इधर करे हम बाजा वाला है सर, बो कि एक बार हो जैसन आदमी वैसन दिमाग वैसन बाजे। अबरी दुर्गा पूजा में की खरीदेगी बउआ, कौन सी कहते हैं, रसगुल्ला खइया अपने तब। ध्यान सुने, मेरे भैया मेरे बेटा जिससे लगा प्यार से सर सहला सा कर उसे समझाती, मेरे भैया मेरे बेटा माँ को ये छोड़ ना जाना। बुला जाता ना दोबारा तो उसको बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाते, बेटा मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बड़ा कठिन है बेटवा के खोकर, माँ को अपना मन समझाना। माँ अपना मन समझा नहीं पा सकेगी बेटा को खो करके। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन को भूल जाएगा शादी होगा तो बहन भाई को भूल जाएगा शादी होगा, कुल अपन अपन परिवार देखे लगता है, फिर उसका नाती दामाद पोता अलगे हो जाता है। हंसे बात नहीं, हमारी जो बहन है ना वो अपन के नाती हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, पोता पति फलना ढिमकाना हो जाएगा, तब फिर वो जो है नहरा भूल जाएंगी। हाँ उतना कहानी, प्लस हम भी इधर बिजी हो जाएंगे अपन नाती पोता बेटा में। हाँ फिर अपना नया नया परिवार, हंसिए नहीं, रीति रिवाज यही है बस। साले सरहा जब फलना ढिमकाना ससुराल जरी सुख रहता है, बड़ा होगो फिर बाल बच्चा चलने लगेगा, तुम कहोगे हम ससुराल जाएंगे, कहेगा बैठिए आप
आपसे बूढ़ा हो गया ससुरिये दौड़ दौड़ जाए पर भाई। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन को की करेगा। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी भले ही तुम्हें, किंतु दिन रात की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। जब मैया बाला बचवा के साथे रही है, वो अपन मन नहीं है ना समझा सकती है। औसी है जलियांवाला बाग में बसंत। बसंत आप लोग सुने होंगे। हाँ, है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन अंत वीरों का हो, कैसा बसंत आ रही है पूरब पश्चिम से पुकार हुंकार, है न जी। भूनभ अपार ऐसे कुछ करके पूछ रहे हैं, दिग दिगवंत वीरों का हो, कैसा बसंत हो रस प्राण या दलित त्राण, हो कृपान या कटारी, ऐसे कुछ करके हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप सदमा में हैं, जब भारत माता उस समय की कविता जब गुलामी जैसे जकड़ी हुई थी, बल्कि तब कैसा होली आपको मनाना चाहिए। गरीबता सब जूझ रहे हैं, उस समय आपको कैसा होली चाहिए, आपको उस समय कैसा पर्व त्यौहार चाहिए। तो आदमी को दुखे वाला चाहिए जी, पहले निपटारा वाला चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जलियांवाला बाग की हम बात बताते हैं। 13 अप्रैल 1900 जनरल ओडायर को मार दिया था उधम सिंह, जाके कहाँ इंग्लैंड में जाके मारे थे उसको। 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर लाहौर में है ना, अमृतसर में जो है जलियांवाला एक बाग पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अभी तुम जाके देख सकते हो। अमृतसर में जो है जलियांवाला एक बाग पड़ता है। जैसे हमें यहाँ जिला का डीएम होगा कोई, ठीक उसी पर सामंत कुमार, ठीक उसी प्रकार से वहाँ जलियांवाला बाग का वहाँ का जो अमृतसर जिला जो था, उसका मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर था। क्या थे जी? जनरल ओडायर था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला सभा में शांतिपूर्वक सभा, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। कैसा पूर्वक? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात बताते हैं। हे बउआ, वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने ये नहीं बोला कि तुम लोग सभा को भंग कर दो, तुम लोग अपने अपने घर चल जाओ, चुपचाप पूछो टाकी कर दिया, गोलियां चलवाना चालू कर दिया। के जिला जनरल ओडायर, वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलवाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। कितना व्यक्ति? चूंकि यह घटना, कौन घटना जी? जलियांवाला बाग में घटा था, इसलिए उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता। हे बउआ, उस समय भगत सिंह 12-13 वर्ष के गए थे, देखे ले तब पूरा जलियांवाला बाग, वहाँ एगो कुआं है, खचा खच दमिया भर गया था जलियांवाला बाग। गोलियां लगता था, छिटपिटाल बैया लोग रमजा घुस जाता था। 120 आदमी मरा निकला, छोटा बूढ़ा बच्चा जवान सब, पूरा खून वहाँ के कितना भी सुनते हैं लाल है एकदम, है ना जी। अब भगत सिंह गए, 12-13 वर्ष की उम्र था, शीशिया में खूना भर लिए, और जब नहाते थे न तो ओकरे टीका लगाते थे, और वह याद करते थे कि हमारे हिंदुस्तानी की शहादत है, हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर होवे, हम इसका बदला लेके रहेंगे। क्या ऐसा बोले थे? तो है जलियांवाला बाग है, जाओगे तो जलियांवाला बाग जाओगे ना बेटा, तो अपने आप तुमको हंसी नहीं आएगा, वहाँ एकदम शांत रह के मन करेगा वहाँ पे। सोचिए इतना वहाँ मैंने बलि चढ़ा है कि एकदम शांति शांति है। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, बल यहाँ जलियांवाला बाग जाओगे तो कोयल ने कौआ कुहू कुहू नहीं करता है, मीठी ताने नहीं भरता है, प्रेम मोहब्बत की कहानी नहीं करता है। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भरमर का भर उपजाते, कलियाँ भी यद खिली मिली है कंटक कुल में, बल वहाँ की कली भी पूरा खिला हुआ नहीं मिला है, झुका हुआ रहता है, लगता है जैसे क्या कर रहा है जी, शोक मना रहा है। कहाँ के? जलियांवाला बाग में। सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती है कि जलियांवाला बाग आप जाइएगा नहीं तो प्राकृतिक रूप से भी लगेगा कि भारतीयों को तो ठेस पहुंचा है, कुर्बानी लोग जो है कुर्बान हुए हैं, लेकिन अगला प्राकृतिक रूप उसको भी कोयल वोयल वहाँ कूकता नहीं हूँ बाग में, को फूल भी खिलता है नहीं तो पूरा बढ़िया से खिलेगा नहीं, लगेगा आधा है, जैसे लग रहा है यूँ शोक मना रहा है कि कोई घटना घटा। काले काले कीट भरमर का भरमर उपजाते, कलियां भी यद खिली मिली है कंटक कूले से, बेपौधे बेपुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से, कुछ पौधे शुष्क हैं, कुछ क्या है झुल से, परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है। हाँ, यहाँ प्यारा प्यारा बाग खून से सना है, यहाँ दाग से पड़ा हुआ है,
परिमल खूबसूरत जो बाग है किससे पड़ा हुआ है? दाग से। आओ प्रिय ऋतुराज धीरे धीरे से आना, हे बसंत ऋतु तुम धीरे धीरे से यहाँ आना। शोर स्थान यहाँ, शोक स्थान है, शोर मत मचाना। बसंत का ऋतु आएगा ना ठंडा लगेगा, अभी आएगा शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद जो आता है शिशिर ऋतु, सुबह सुबह धीरे धीरे ठंडा लगना चालू होगा। जैसे अभी के बाद ना दुर्गा पूजा और छठ अते थे, सुबह सुबह से ठंडा लगना की हो जाएगा चालू होगा। तो शिशिर ऋतु और बाद आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मनमोहक ऋतु, शिशिर ऋतु शीत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, हाँ हमने ना बसंत ऋतु, शिशिर फिर शीत और बाद बसंत, और बाद ग्रीष्म आता, बसंत आता। तो बसंत में जो है ना ठंडा ने गर्मी, अच्छा मौसम रहेगा, सुहावना मौसम रहेगा। कहा जाता प्रेम लाप का मौसम है ना जी, मधुर मिलन का मौसम है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मौसम है। बसंत के बारे में कहा गया, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया। और ऋतुओं का रानी किसको कहा गया? वर्षा को कहा गया कि बकड़ छींकते हैं। यहाँ प्यारा बाग खून से सुना, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, शोक स्थल है शोर मत मचाना। वायु चलते पर मंद मंद चाल से उसे चलाना। बोले हाँ वायु भी चले ना तो थोड़ा स्लोली चलाओ, धीरे धीरे, सहीने। दुख को आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। बल दुख को यहाँ रहेल देना, उड़ा के मत ले जाना, खुशियाँ मत ला देना नहीं तो भूल जाएंगे ना उनको। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, प्रेम मोहब्बत का कुहू कुहू नहीं करे। नहीं आयल मौसम प्यार के शुरू, बगिया में बोले लगल कोयल कुहू कुहू, ऐसा कुछ गाना है भोजपुरिया में। कोयल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर गावे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। भौरा गावे कष्ट की क्या सुनावे? कथा। भौरा भी करे भन 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 भन, लेकिन कैसा दुख का कथा सुनावे कि हाँ यहाँ घटना घटा। लाना संग में पुष्प ना होवे अधिक सजीले, पुष्प लाना लेकिन ज़्यादा सजल धजल हो। सुगंध भी मंद, उसमें सुगंध हो लेकिन कैसा हो? मंद। ओस से कुछ गीले गीले, और ओस से लगे वर्षा ऋतु से लगे कि कुछ क्या है। किंतु ना तुम उपहार भाव कर दर्शाना, किंतु तुम उपहार भाव आकर दर्शाना नहीं। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ा बिखरना, यादगारी में पूजा के लिए थोड़ा यहाँ की कर देना, फूल बिखार देना है ना। जलियांवाला बाग में बसंत, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा करके। बसंत थोड़ा रहम करो, कोमल बालक मरा यहाँ गोली खा खा करके। कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, फूल नहीं लेकिन कली खिला था बेचारा तो कली गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छीन हुए हैं। एक बच्चा से आशा रहता भविष्य में बड़ा होकर ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन सब उम्मीदें की हो गया है। आशाओं से भरे हृदय छीन हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कि अपना प्रिय परिवार एक दूसरे से की हुआ है। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, कुछ कलियां यहाँ अध खिला पूरा खिला नहीं बल्कि अध खिले चढ़ाना। करके उनके याद आंसू की ओस बहाना, कर करके याद जो है उसके आंसू की बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खा कर, यहाँ तड़प तड़प के बूढ़ा मरे हैं क्या खा करके? शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर, सूखा पौधा तुम वहाँ जाकर की करना? यह सब करना किंतु धीरे धीरे से आना। भले सब काम करना लेकिन कैसे आना? धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आकर, नहीं दूसरा करना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना। यहाँ शोक मत मचाना, शोर मत मचाना, यह शोक स्थल है। मैंने जो कविता सुनाई तो लगा कि चेहरे पर कभी मुस्कान आया आपका? नहीं, लग रहा कि शोक गीत है। सच में सदमा में हम लोग। नहीं जी, आप लोग भी एकदम आराम से सुन रहे थे, कहीं कुछ नहीं। मन जलियांवाला बाग में जाओगे तो खुद खुशी मनावे का मन नहीं करेगा, वाह सेल्फी है बोलो, ऐसे करे का मन नहीं करेगा। वहाँ पे कहीं तुम अथी नालंदा खंडर चल जाओ, राजगीर चल जाओ, चिल्लाओगे ये करोगे, वाह कितना अच्छा जगह लग रहा है, कितना अच्छा फूल के, लेकिन वहाँ जाओगे तो ऐसा कुछ करे का मन नहीं करेगा। जलियांवाला बाग है ना जी। 13 अप्रैल 1969। मज़ा आया? मज़ा तो लेना ही है लाइफ में, जिसका में मज़ा नहीं तरक्की नहीं। अर्थ लिख के लाओगे भाई वीडियो देख के, ठीक है? 10 बजे के बाद मिल जाएगा वीडियो। चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।